जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि B1 करने के बाद कौन से ऐसे ऑसबिल्डिंग प्रोग्राम हैं जो आप इजीली सेल्फ पे भी अगर अप्लाई करें तो हासिल कर सकते हैं। ये प्रोग्राम जो हैं वो अमूमन 2 साल की जो ऑसबिल्डिंग होती है वो हैं। क्यों मैं जो है वो इस पे ज़ोर देता हूँ कि आपको ईज़ी ऑसबिल्डिंग प्रोग्राम या जो 2 साल की ऑसबिल्डिंग्स हैं उन पे फ़ोकस करना चाहिए। एक तो सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो यहाँ पे जर्मनी में आना होता है, और अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू या आप किसी ऐसी हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम को चूज़ कर लेते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है और आपको B2 लैंग्वेज कोर्स करना पड़ता है और किसी कंसल्टेंट के थ्रू ही जो है वो आप वो हाउस बिल्डिंग ले सकते हैं, तो फिर यकीनन जो है वो आपको कंसल्टेंट को पे करना होगा। और समटाइम ये मुश्किल होता है कि आप हाउस बिल्डिंग के लिए लैंग्वेज भी करें और उसके बाद कंसल्टेंट को भी पे करें। इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि जो लोग यहाँ पे जर्मनी में आके कोई भी हाउस बिल्डिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए जो सही इन्फॉर्मेशन है वो मैं दे सकूं, और 2 साल के जो हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम है उनको अगर आप चूज़ करेंगे तो बहुत सारे बेनिफिट्स जो हैं वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो इजी प्रोग्राम होता है, आपको थ्योरी क्लियर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, प्रैक्टिकल यकीनन जो है वो आप क्लियर कर सकते हैं या कंपनी में काम कर सकते हैं। लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज में जो थ्योरी होती है उसको पास करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आपने लैंग्वेज कोर्सेज किए हैं तब भी जो है वो आपके लिए स्कूल में क्लास में प्रॉब्लम होगी। जब भी टीचर जो है वो एजुकेशन देगा तो वहाँ पे आंसर देने में, समझने में, चीज़ें समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और इसके साथ जब आप लोग ये सोचते हैं कि हम हाउस बिल्डिंग के लिए वहाँ पे जाएंगे और इसके साथ एक मिनी जॉब भी जो है वो करेंगे, तो तब आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप घर पे आके जो है वो उस जो भी आपका लेसन होता है उसको रिवाइज कर सकें या पढ़ सकें। सबसे पहले जो ऐसे हॉस्पिटलों प्रोग्राम हैं उनमें जो हेल्थ सेक्टर में प्रोग्राम आते हैं उन पर हम बात करते हैं जो 2 साल के हैं। आपको ज़रूर जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि आप ऐसे प्रोग्राम चूज़ करें जो जल्दी ख़त्म हो सकें और आप जल्दी रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करें। सबसे पहले आता है जी अल्टनफ्लीगा हेल्पर। ये बुज़ुर्गों की निगहदाश्त का असिस्टेंट होता है। यहाँ पे जो ओल्ड एज होम है वहाँ पे जो है वो आपको जॉब मिल सकती है। हॉस्पिटल में असिस्टेंट के तौर पे जो है वो जॉब मिल सकती है। इसके अलावा सोशल असिस्टेंट जो है उसकी जॉब होती है, ये भी हाउस बिल्डिंग 2 साल की है। और किंडा फ्लेगा जो है वो चाइल्ड केयर असिस्टेंट जो होता है इसकी हाउस बिल्डिंग भी 2 साल की है, और अगर आप चाहें तो 2 साल से पहले भी जो है वो इसको ख़त्म कर सकते हैं। इसके बाद जो प्रोग्राम आता है वो बिज़नेस और रिटेल से रिलेटेड है। इस सिलसिले में सेपरेट जो है वो बहुत सारी वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ। फरकॉइफर की हाउस बिल्डिंग है, सेल्समैन या फरकॉइफर एंड सेल्स वोमेन की हाउस बिल्डिंग है 2 साल की। इसके अलावा सर्विस फक्राफ्ट, डियालॉग मार्केटिंग, कॉल सेंटर या कस्टमर सर्विस से रिलेटेड जो है 2 साल की हाउस बिल्डिंग होती है। ये भी बिजनेस और रिटेल में आती है। ये हाउस बिल्डिंग जो है आप चूज़ कर सकते हैं। 2 साल का प्रोग्राम है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब जो है वो कितनी जल्दी ये 2 साल जो हैं वो गुजर जाते हैं। और 2 साल के बाद जब फाइनल एग्ज़ाम दे के आप हाउस बिल्डिंग क्लियर करेंगे तो आप यकीनन जो है वो रिलैक्स भी फील करेंगे। और ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ यकीनन आप लोग मुझे दुआएं ज़रूर देंगे। अगर आपका रुझान जो है वो टेक्निकल इंडस्ट्री की तरफ है और आप पहले से जो है कोई मैकेनिकल का काम कर रहे हैं या इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी जर्मनी जो है वो 2 साल के बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो ऑफ़र करता है। आप लोग अगर मैकेनिकल से रिलेटेड हैं तो आपके लिए फ़क्राफ्ट हो, मेटाल टेक्निक, मेटल टेक्नीशियन इसको कहते हैं। ये आपके लिए एक बहुत अच्छा चांस हो सकता है। इसके अलावा प्रोडक्शंस फक्राफ्ट शिमी, ये केमिकल प्रोडक्शन वर्कर होता है। ये हाउस बिल्डिंग भी जो है वो 2 साल की है। ये आप इसको बिल्कुल माइंड में मत सोचें
कि जी ये हाउस बिल्डिंग 2 साल की है तो इसके बाद जो है वो हम इतने पैसे नहीं कमा सकते। किसी ने मुझसे पूछा था तो मैंने वही जो है मैं आपको दोहरा देता हूँ कि स्मार्ट वर्क जो है वो करना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा देर तक काम करें तो तभी जो है वो ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जैसे मिनी जॉब है, अगर आप मिनी जॉब करेंगे तो तब भी जो है वो आप जो पैसे कमाएंगे 603 यूरो, उसमें कोई टैक्स नहीं देना, तो 603 यूरो जो है वो नेट आप कमा सकते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं अगर आपने फैमिली को सपोर्ट करना है या आपने यहाँ पे सेटल होना है। अगर आप होटल या रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, आप ऑलरेडी जो है वो कहीं पे काम कर रहे हैं, आपने कोई डिप्लोमा किया है, तो आपके लिए फक्राफ्ट फॉर गैस्ट्रोनॉमी होटल रेस्टोरेंट सर्विस स्टाफ की जो हाउस बिल्डिंग होती है ये बेस्ट हो सकती है। इजी हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम है, बहुत ज़्यादा जो है वो थ्योरी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, आप इजीली जो है वो क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा फक्राफ्ट कुछ जो है किचन असिस्टेंट के तौर पे जो है वो आप हाउस बिल्डिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वेयर हाउस से रिलेटेड हैं, अगर आप वेयर हाउस में काम करना चाहते हैं या आपकी दिलचस्पी जो है वो इस फील्ड में है, जर्मनी चूँकि लॉजिस्टिक का हब कंसीडर होता है तो यहाँ पे बहुत बड़ी कंपनीज़ जो हैं उनके वेयर हाउसेज़ हैं। अगर आप हाउस बिल्डिंग करना चाहते हैं तो छोटी कंपनीज़ हैं, बड़ी कंपनीज़ हैं, और इसके अलावा जो भी कंपनी होगी, फॉर एग्जांपल अगर आप होटल इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, आप रिटेल या बिजनेस इंडस्ट्री में जो है वो हाउस बिल्डिंग करना चाहते हैं, इसके साथ वहाँ पे वेयर हाउस ज़रूर होता है, आप वेयर हाउस की जो है वो हाउस बिल्डिंग कर सकते हैं। फाख लागारिस्ट की हाउस बिल्डिंग 2 साल की है। B1 लैंग्वेज लेवल जो है वो इनफ है। इससे अगर आप पीछे भी हैं, A2 पे हैं, तो अगर हाउस बिल्डिंग कंपनी आपको देना चाहती है तो आप तब भी जो है वो हाउस बिल्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें ईहा का या जो एम्बेसी है वो कोई भी हर्डल जो है वो क्रिएट नहीं करती और आप इजीली वीज़ा लेके जो है वो यहाँ पे आ सकते हैं जर्मनी में। अगर हम हाउस बिल्डिंग के दौरान ये जो सारी हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम है इनकी सैलरीज़ के बारे में बात करें तो फर्स्ट ईयर्स में जो है वो मिनिमम भी आपको मिलेगा तो 1100 यूरो जो है वो ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा चूँकि आप टैक्स लिमिट जो है वो उसमें नहीं आते तो आपको जो बेसिक आपकी पेंशन है या हेल्थ इंश्योरेंस है वही जो है वो पे करना होता है। और ये जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको पता होगा कि कितने परसेंट जो है हेल्थ इंश्योरेंस जो आर्बाइट गेबर है वो पे करता है और जो आर्बाइट नेमर है वो कितने परसेंट जो है वो पे करता है। यकीनन ये 2026 में थोड़े ज़्यादा हुए हैं, लेकिन ऐसा जो है वो चूँकि पर आवर वेज भी बड़ी है और उस हिसाब से जो हाउस बिल्डिंग की सैलरी होती है वो भी बड़ी है, तो ऐसा मुश्किल नहीं होता, आप लोग जो है वो पे कर सकते हैं। और टैक्स लिमिट में चूँकि आप नहीं आते तो आपको जो है वो टैक्स लिमिट में ना आने की वजह से कोई एक्स्ट्रा टैक्स जो है वो पे नहीं करना होगा। दूसरे साल में ये बढ़ के सैलरी जो है वो 1300 या 400 यूरो तक जो है वो हो सकती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर कंपनी यहाँ पे ज़्यादा सैलरी आपको देना चाहे तो उसमें ईहा का या कोई और अदारा जो है वो उसमें कोई हर्डल क्रिएट नहीं करता, आपको ज़्यादा पैसे भी जो है वो मिल सकते हैं, स्पेशल बोनस या इस तरह करके जो है वो ऊबर तारीफलिश फगुटुंग जो है इस तरह करके आपको पैसे ज़्यादा मिल सकते हैं। लेकिन अगर हाउस बिल्डिंग करने के बाद जैसा मैं अपनी वीडियोस में बताता हूं कि यहाँ पे सैलरीज जो हैं वो डिफरेंट सूबों में डिफरेंट होती है। अगर आप फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि नॉर्थ गाइन वेस्टफालन जिस सूबे में मैं रहता हूं वहाँ पे अगर आप कोई भी हाउस बिल्डिंग करने के बाद जॉब स्टार्ट करेंगे तो आपकी सैलरी जो है वो 2300 यूरो से जो है वो स्टार्ट होगी या इससे ज़्यादा जो है वो हो सकती है। मिनिमम सैलरी अगर आप कंसीडर करें और इसके साथ जो भी आपकी टैक्स क्लास होगी। लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है, कोई भी बंदा जो 2 साल की हाउस बिल्डिंग करता है, एक तो जल्दी हाउस बिल्डिंग ख़त्म हो जाती है और आप एक एज अ स्किल्ड वर्कर जो है वो मार्केट में जॉब करते हैं, क्योंकि ये सारी हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम जो हैं रिकग्नाइज्ड होते हैं ईहाका से। कोई भी जो है वो आपको इलीगैलिटी नहीं रहती। यहाँ पे जो साइलम पे लोग हैं, इवन वो भी साइलम का केस अगर उनका रिजेक्ट हो जाए और वो इस तरह की कोई हाउस बिल्डिंग जो है वो कंप्लीट कर लें तो वो लीगल हो सकते हैं।
सबसे जो मेजर इशू लोगों के साथ होता है, उनको ये नहीं पता होता कि वो कहाँ पे जो है वो अप्लाई करें या कौन-कौन से जो है वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबके से पहले आपके पास सीवी, कवर लेटर जो है वो, जो भी आप ऑसबिल्डिंग करना चाहते हैं, जिस कंपनी में भी अप्लाई करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड जो है वो होना चाहिए। आपका एक्सपीरियंस नहीं भी है, तो तब भी जो है वो कोई ज़रूरत नहीं है आपको झूठा-मूठा जो है वो एक्सपीरियंस लिखने की। जो बातें सही हैं वही मेंशन करें। ये आपके लिए इस तरह बेनिफिट हो सकता है कि जब कंपनी इंटरव्यू करेगी या एम्बेसी आपसे इंटरव्यू करती है, तो ये आपको पता होगा कि आपने क्या काम किया है और उसके मुतल्लिक जो है वो आप सही-सही जो है वो बता सकते हैं। अगर आपने काम नहीं किया और ऐसे ही जो है वो एक्सपीरियंस मेंशन कर दिया है, तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे कहते हैं जी कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ जो है वो फिर बोलने पड़ते हैं। इसके अलावा जब भी आप किसी कंपनी में अप्लाई करें या किसी वेबसाइट पर जो है वो जाके अप्लाई करें, तो कंपनी के लिए जो है वो उसकी वेबसाइट ओपन करने के बाद होम पेज या कैरियर पे जाके जो है वो सारी चीज़ें अपलोड करें। ईमेल के ज़रिए जो है वो किसी भी कंपनी को अपने सीवी या डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट जो है वो फॉरवर्ड मत करें। आपको एक स्टैंडर्ड सी ईमेल जो है वो रिप्लाई में आएगी और रिजेक्शन आने के बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो डिप्रेस भी हो जाते हैं, कन्फ्यूज़्ड भी हो जाते हैं कि शायद जो है हमने लैंग्वेज करके जो है वो गलती की है। कोशिश करें कि जो कंपनीज़ हैं उनकी होम पेज पे जाके, कैरियर पे जाके चेक करें कि एक्चुअली में ये कंपनी को ये रिक्वायरमेंट है भी या नहीं। इसके अलावा अगर आप मेक इट इन जर्मनी पे जो है वो अप्लाई करते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट है जर्मनी की, कोई भी ऑसबिल्डिंग आपने करनी है, वहाँ से जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। IHACA के होम पेज पे जाके आप उस ऑसबिल्डिंग से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट होती हैं उनके मुतल्लिक जो है वो पढ़ सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अपना होमवर्क जो है वो ज़रूर कंप्लीट करें। जितना छोटा प्रोग्राम होगा उतना उसमें कंपटीशन जो है वो कम होता है, आपके आने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। अगर आप उस फील्ड से रिलेटेड नहीं भी हैं, तो तब भी जो है वो आपके चांसेस होते हैं कि ये ऑसबिल्डिंग जो है वो आप कर सकते हैं। अब अगर आप ओवर एज कंसीडर कर रहे हैं अपने आप को, आप 40 के करीब हैं और आप ये सोचते हैं कि 18 टू 35 जो है वो बेस्ट एज है और उसके बाद जो है वो वीज़ा मिलने के चांसेस जो है वो कम होते, तो तब भी जो है वो आप उस ऑस बिल्डिंग प्रोग्राम के लिए कंसीडर हो सकते हैं जो 2 साल की ऑस बिल्डिंग होती है। ये थी हमारी आज की वीडियो। मैंने कुछ जो है वो ऑस बिल्डिंग प्रोग्राम्स के बारे में बताने की कोशिश की है कि अगर आप इनमें इंटरेस्टेड हैं तो कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, क्यों प्रोग्राम ये ज़रूरी हैं आपके लिए, वहाँ से मूव करना सबसे पहले, और जो आपने एक्सपेंस किए हैं लैंग्वेज पे वो तभी जो है वो आपके काम आ सकते हैं जब आप वहाँ से मूव करेंगे। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।